गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड में जो आपका लोक सेवा आयोग के थ्रू है भर्तियां आने का दौर अभी चालू ही है। और उसमें हमने देखा जो आपका लोअर पीसीएस का है, फिर आपके पीसीएस के आए, फिर आपके जो फॉरेस्ट रेंजर के हैं, फिर आपके आरओ के सभी फॉर्म्स आए हुए हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे यहाँ पे लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की। तो मेरे साथ यहाँ पर गंगोला सर हैं। गंगोला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि लोअर पीसीएस का जो आपका है उसमें आपके 2-3 चरण पूरे हैं। आपका पहले आपका प्री एग्ज़ाम है, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो गंगोला सर, आप बताएंगे इस बार इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए सर, इससे पहले जब लोअर पीसीएस निकले हैं हमने देखा है कि आपका समीक्षा अधिकारी के फॉर्म निकले थे लोअर पीसीएस के थ्रू। तो यहाँ पर क्या था कि मेंस एग्जाम जब होता था तो उसका जीएस का पेपर एक ऑब्जेक्टिव वे में आता था। लेकिन इस बार क्या है, देखिए जो हम मेंस का पेपर देखेंगे, प्री तो है ही, प्री में तो आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो आपका मेंस का सिलेबस है उसमें 200 नंबर का आपका जीएस दे रखा है और काफ़ी विस्तारित रूप से दिया है। 200 नंबर का जीएस है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का बनता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको रिटर्न करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वे में नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव वे नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको उसका उत्तर लिखित तौर पे देना है, जैसा अपने कॉलेज के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में करा करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब हम तैयारी की बात करें तो प्री की तैयारी का अगर हम लेके चलें कि भैया हमें प्री की तैयारी करनी है, फिर मेंस का पेपर होगा, फिर हम मेंस की देखेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत टफ पड़ जाएगा उन बच्चों के लिए जो प्री को दिमाग में लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्री का तो जो आप वीडियो वीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूकेटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस लमसम ही रहता है। और जो आयोग, जो आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो क्वेश्चन वो पूछता है उसका थोड़ा लेवल ऊपर रहता है, लेकिन क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। आयोग एक परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक सेंसिबल क्वेश्चन कहीं यहाँ पर पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। कहीं आपका देखिए ओने कोने से क्वेश्चन निकाल के आयोग नहीं पूछता है। जैसे यूकेटीपीएससी क्वेश्चन ऐसे निकल कर आता है कि ओने कोने से निकल कर आते हैं, कभी पढ़े नहीं है, कभी सुने नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन यूकेटीपीएससी पूछता है। परंतु आयोग जो है वो एक सटीक क्वेश्चन पूछता है और एक तरीके से क्वेश्चन को पूछा करता है। तो पी से देखिए यहाँ पर प्री की अगर हम बात करें तो प्री, अगर आप बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि हम प्री देंगे और उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे मेंस का, तो मैं आप बच्चों से सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों अभी भी समय है, जाग जाइए। क्योंकि अगर आप केवल प्री की तैयारी लेकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपको। देखिए पीसीएस, लोअर पीसीएस में जहां पर हमें मेंस राइटिंग करनी होती है वहां पर तैयारी की जाती है हमेशा मेंस की, ना कि प्री की। प्री का आप एग्ज़ाम निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद मेंस में अगर आप रुक जाते हैं तो सिलेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। बस आपकी इतनी बात रहेगी, आप ये कह सकते हैं 4 लोगों से कि भैया मैंने उसका प्री निकाला था, और बात कुछ नहीं है। लेकिन आपको मेंस निकालना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए मेंस में एक हिंदी का पेपर है, वहाँ पर आपका निबंध लेखन है, आलेखन है, तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न आपको लिखना है, रिटर्न फॉर्म में वो पेपर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीएस की, जैसा कि मैं जीएस पढ़ाते हुए आ रहा हूँ काफ़ी समय से, जितना मैंने चीज़ों को देखा है, तो जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस का एक अच्छा खासा सिलेबस है। 10-20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं 200 नंबर के और 10 नंबर का। यहाँ पर आपको रिटर्न, जो आपके लिखने का तरीका है, आपके लिखने की स्पीड है, जो आपकी लिखने की शैली है, आपको सब सुधारनी होती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम पे आयोग के पास कोई पेपर नहीं है। यूकेटीपीएससी बहुत सारे पेपर करवा रहा है, लेकिन अभी आयोग ने लास्ट डे आपका लेक्चरर का एग्जाम कराया था और उसके पश्चात आयोग के पास अभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो उसको कंडक्ट कराना हो। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद ये है कि आयोग के पास, अगर हम देखें वर्तमान समय में, तो एक आपका फॉरेस्ट का एग्जाम निकल के आया है, आपका फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम देखने को मिला है। दूसरा देखिए आयोग के पास लोअर पीसीएस का जो एग्जाम आया है और पीसीएस का जो एग्जाम आया है। तो यानी कि हाँ, यानी कि आयोग क्या करेगा, इनको प्रायोरिटी देगा, इनको प्राथमिकता देगा। तो आयोग अभी क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जाम आयोग के पास नहीं है, तो उम्मीद है कि आयोग जल्दी ही इसका एग्जाम करवा लेगा। और अगर हम डेट देखें, अगर लोअर पीसीएस की हम बात करें तो देखिए 20 से 22 दिन ही दे रखे हैं आयोग ने फॉर्म भरने के लिए। अमूनन क्या होता है कि 1.5 से 2 महीना दिया जाता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, और आयोग ने फॉर्म भरने के लिए ही 20 से 22 दिन दिए हैं। 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट आयोग ने रखी गई है। तो देखिए यहीं पर ही हमें पता चल रहा है कि आयोग तरीके, और नेक्स्ट ईयर आपके चुनाव हैं, तो आयोग के पास यहाँ पर समय काफ़ी है। पेपर उसको ज़्यादा कंडक्ट करवाने नहीं हैं, ज़्यादा पेपर उसको करवाने नहीं है। तो हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये आयोग जल्दी इन पेपरों को करवा देगा। हाँ, आपका पेपर करवा के आप मान के चलिए कि अगले साल आपको मेंस राइटिंग यहाँ पर बैठा देगा और अगले साल तक आपको इसकी ज्वाइनिंग वो कर देगा। तो समय देखिए दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो समय हमारे पास काफ़ी है। अगर आप एक अच्छी तैयारी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। आपको यूट्यूब के अंदर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे मिलेंगे जहाँ पर आपको हर एक चीज़ पढ़ा दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर आपको एक सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा, सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाया जाएगा।
यहाँ पर जो मैं जीएस पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मेरे जीएस जिन्होंने पढ़ी है, जो लेक्चरार मुझसे पढ़ चुके हैं, जो अभी भी यूके का पढ़ रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट जो मुझसे यहाँ पर बाकी फॉर्म के लिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे जानते हैं कि किस प्रकार से मैं जीएस की बारीकियों को समझाते हुए चलता हूँ। रटाने वाला खेल मैं कभी नहीं खेलता, हर एक चीज़ को समझाते हुए चलता हूँ, हर एक चीज़ की बारीकियों को समझाते हुए चलता हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ जीएस में। अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली जब आपका मेंस राइटिंग में आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। प्री की अगर हम बात करें तो अगर आप मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा, प्री तो कहीं ना कहीं आपका नहीं जाना है, प्री आपका क्लियर होगा ही होगा। उसके बाद देखिए, प्री का क्लियर करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्री क्लियर करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपका कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। मेंस आपको लिखना ही पड़ेगा और तैयारी हमेशा की जाती है सर मेंस की। दोस्तों मेंस की तैयारी की जाती है, सिविल का चाहे वो लोअर पीसीएस हो या पीसीएस हो या आईएएस का एग्जाम हो, हमेशा मेंस की तैयारी होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए और जल्दी से जुड़िए हमारे साथ। जल्दी ही हमारे पूरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा लोअर पीसीएस का, और हम बिल्कुल एक तरीके के साथ, एक सिलेबस के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। हर एक चीज़ की बारीकों को समझाएंगे, वहाँ मैं आपको लिखने का तरीका भी समझाऊंगा। केवल ये नहीं कि मैं चीज़ों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, मैं वहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि मेंस राइटिंग में आपको लिखना किस प्रकार से है, कैसे आप पॉइंट बना सकते हैं, कैसे आप अपनी शैली को सुधारेंगे, अपनी लिखने की जो क्षमता है, जो लिखने की स्पीड है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। हर एक चीज़ को पेपर से संबंधित वहाँ पर समझाते हुए चलूँगा। हर एक वीडियो आपको दूंगा, डाउट सेशन आपके चलेंगे जहाँ पर आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज हम आपके यहाँ पर चलाएंगे। तो एक बढ़िया तरीके से तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और आप बिल्कुल एक पक्के मूड में हैं, आपने अभी तक इसी का इंतजार किया था कि लोअर पीसीएस नायब तहसीलदार बनना है या हमें पीसीएस अधिकारी बनना है, आप अगर इसका वेट कर रहे थे तो जल्दी से दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। और ख़ास तौर पे वे बच्चे जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी यूके की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों से जब मिला तो काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम तो यूके की तैयारी कर रहे हैं, बीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को भरने नहीं जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, देखिए प्री में आपको अगर आप यूके की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है मेंस के लिए। तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार निभाएगा आपका पीसीएस के और लोअर पीसीएस के एग्जाम में। तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ, अभी भी काफ़ी समय है। एक अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, एक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन आपको चाहिए 100%, अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर श्योर हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। और बाकी बातें जब हमारे लेक्चर शुरू होंगे आप हमसे जुड़िए, मिलते हैं अपनी वेदाश्री ऐप में, वहाँ हम तरीके से बातों को करेंगे और डिटेल में जाके बातें करेंगे, हर एक बारीकों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे गंगोला सर की बात में एक बात को थोड़ा सा और रिपीट करना चाहूँगा। जैसे गंगोला सर ने आपको बताया यूके और यूके पीसीएस में अंतर क्या है। तो यूके जो है वो आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या वो क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी बुक का कोना उठा के पढ़ लेगा। लेकिन जो आपके लोक सेवा आयोग के होते हैं, यूके के होते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो डायरेक्ट फैक्ट पे नहीं पूछेंगे, वो कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करके पूछेंगे। यही अंतर होता है आपके ग्रुप सी के एग्जाम में, या जो आपकी नायब तहसीलदार वाले जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम है, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ना होता है। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने ये मान के चलिएगा कि कोई ऐसी बुक आपने पढ़ ली जिसमें से आपने 5000 क्वेश्चन रट लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। बट यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव से नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी प्रतिभा को उन्होंने देखना है। आपको क्या आता है, आपकी क्या समझ है, आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उतने शब्दों में क्या आप उस उत्तर को लिख भी पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी होंगी। इंटरव्यू है, इंटरव्यू का उतना कुछ देखिए, अगर आपका रिटर्न अच्छा जा रहा है तो 50 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें घबराने की बात नहीं। काफ़ी बच्चे घबरा भी रहे हैं कि सर इसमें तो इंटरव्यू है, तो बिल्कुल मत घबराइए। 50 नंबर का ही इंटरव्यू है, बाकी 400 नंबर का आपका मेंस निकल के आएगा और आपका क्या निकल के आएगा, प्री निकल के आएगा। अगर आप मेंस रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, प्री में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, प्री के नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे मेंस के नंबर। देखिए ये बात भी है, प्री निकाल के आप निकाल भी देंगे तो नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे मेंस के नंबर। तो अच्छे नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं इंटरव्यू से, तो बिल्कुल मत घबराइए। 85 नंबर का इंटरव्यू है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी आप राइटिंग अच्छी करके आएंगे, मेंस अच्छा लिख के आएंगे, तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। और इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं कि आप जैसे जब इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे ना, प्री का, मेंस का, फिर इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने व्यक्तित्व में खुद चेंजेस देखेंगे। अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और ये समझते हुए पढ़ रहे हैं कि मेरे को नायब तहसीलदार बनना है या मेरे को पीसीएस अफसर बनना है, तो आप खुद देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में वो चेंजेस हो चुके होंगे कि आप अपने आप को एक अधिकारी समझने लगेंगे। तो इसी तरीके के और भी अगर आप वीडियोस देखना चाहें
हमसे अगर आप गाइडेंस लेना चाहें या हमारी गाइडेंस आपको पसंद आती है तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है, उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो स्टूडेंट, हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।